गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्मार्ट सॉल्यूशन पर। जैसा कि आप जानते हैं स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शुरू कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। देखो, आज हम करेंगे विटामिन्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि जो ये विटामिन है वो डिस्कवर किसने किया था। वो डिस्कवर किया था निकोलाई ल्यूनिन ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम किसने पहली बार दिया था तो वो था सी फंक 1912। ठीक है, विटामिन्स आर द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आवर बॉडी नीड टू वर्क प्रॉपरली ग्रो एंड डेवलप। हमारे शरीर के लिए विटामिन्स जो हैं वो बहुत आवश्यक हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर एसेंशियल इन द डाइट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, सो दे ऑफन ग्रुप टुगेदर एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसके बाद जो ये विटामिन्स हैं इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है विटामिन डी एंड के। ठीक है, देखो सोर्स क्या होता है, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी एंड हैंस आर टेकन विद फूड। मतलब विटामिन्स जो है वो हम फूड के साथ लेते हैं, लेकिन डी और के जो है वो एक्सेप्शंस है जो कि हमारी बॉडी में ही होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी बट एक्ट एज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसको हम कैटलिस्ट कहते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखनी है कि विटामिन्स क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन्स, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो अगर मैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात करूँ तो आप याद कर लीजिए कीडा, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चारों हमारे क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड सी। दे डिजोल्व इन वाटर, एनी एक्सेस इज एक्सक्रेटेड थ्रू यूरिनेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो वह यूराइन के थ्रू निकल जाता है, लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन लीवर में स्टोर हो जाते हैं। देखो, आपसे पेपर में ये चीज़ पूछी जाएगी कि कौन से, जैसे चार ऑप्शन दे देगा कि ये बताओ इनमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है या इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो आपको याद रखना है कीडा, KEDA, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। बाकी बी एंड सी क्या हैं, आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, आपसे पूछे जाते हैं साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, विटामिन ए का क्या होता है, रेटिनोल। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का होता है टोकोफेरोल। और विटामिन के का होता है फाइटोमेनाडियोन या फाइलोक्विनोन। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है, देखो बी को छोड़कर सीरीज में लिखना है इनको। जैसे ABCD होता है, लेकिन आप बी को छोड़ दीजिए, ACDEK सीरीज में लिख लिया। उसके बाद आप ट्रिक याद कीजिए, रेस टू फाइट। ठीक है, क्या याद कीजिए, रेस टू फाइट। आर से रेटिनोल जो कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ए से हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का है। सी से हो जाएगा कैल्सीफेरोल जो कि डी का है। 2 से हो जाएगा आपका टोकोफेरोल जो कि ई का है। और फाइट से हो जाएगा फाइटोमेनाडियोन या फाइलोक्विनोन। ठीक है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है, रेस टू फाइट। और कैसे याद रखनी है कि विटामिन बी को छोड़ दीजिए, बाकी सीरीज में लिख दीजिए ACDEK। ठीक है, आर से हो जाएगा आपका रेटिनोल जो कि विटामिन ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है। सी से हो जाएगा कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल। फाइट से हो जाएगा फाइटोमेनाडियोन या फाइलोक्विनोन। ठीक है, अब चलते हैं विटामिन बी की तरफ। ठीक है, देखो आपको याद रखना है कि विटामिन बी जो है वो 1 से लेके 12 तक होते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, 4, 8 और 10, 11। ठीक है, ऐसे याद कर लो, 4 दूनी 8, 10 और 11। मतलब B1 भी होता है, B2 भी होता है, B3 भी होता है, लेकिन B4 नहीं होता। B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B8 नहीं होता। ऐसे B9 होता है, B10 नहीं होता, B11 नहीं होता और B12 होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, B4, B8, B10, B11 नहीं होते। ठीक है, उसके बाद जो B1 है वो होता है थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3
नियासिन या निक्टोनिक, B5 पैंथाथिनोनिक एसिड, B6 पायरिडोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड और B12 कोबालमीन। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है? ट्रिक याद रखो, थारी नैना ने पापी भी फूल को दी। थारी नैना ने पापी भी किसको दी? फूल को दी। जैसे डफर नहीं होता, तो थारी नैना मतलब कोई लड़की है उनकी नैना, थारी नैना ने पापी भी फूल को दी। था से हो जाएगा थाइमाइन, री से राइबोफ्लेविन, नैना से नैसिन, पा से हो जाएगा पैंथोथेनिक, पी से पायरिडोक्सिन, बी से बायोटिक, फूल से फोलिक एसिड और को से कोबालमीन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, या आप इसको इस ट्रिक से याद कर लो, द रेगुलर न्यूज़पेपर प्रिंटेड बाय फॉरेन कंपनी, द रेगुलर न्यूज़पेपर प्रिंटेड बाय फॉरेन कंपनी। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो एक बार देख लीजिए। देखो, विटामिन ए मैंने बताया था रेस टू फाइट, तो विटामिन ए मतलब रेस, आर से रेटिनोल। एंटी इन्फेक्शन विटामिन है, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट। देखो, आपको इनकी डेफिशिएंसी जरूर याद होनी चाहिए। ए की क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोथैल्मिया। ठीक है, विटामिन ए का एक तो आपको होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो होता है रेटिनोल। इससे क्या बीमारी होती है? तो वो होती है इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैल्मिया, कि भाई अंधेरे में नहीं दिखता। और इसके सोर्स क्या हैं? कैरेट, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स। स्टोरी याद कर लो अगर करनी है, तो नहीं तो नॉर्मली याद हो जाएगा। स्कूल में गए तो सबसे पहले ए देखा। अब विटामिन ए की कमी होगी तो ए नहीं दिखेगा, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोथैल्मिया। ठीक है, इससे क्या होता है? आपकी आंखों से आंसू नहीं आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं विटामिन सी की, तो वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इंक्रीज्ड इम्यूनिटी एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, हेल्दी स्किन, गम, टिथ बोन एटसेट्रा। इसकी जो डेफिशिएंसी है वो है स्कर्वी या गिंगिविटिस, क्योजिंग ब्लड इन गम्स, मसूड़े में। ठीक है, अब बात करूँ विटामिन डी की, तो वो होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी क्या होता है? कैल्सीफेरोल। डेफिशिएंसी होती है रिकेट्स या ओस्टियोमेलिया, ये बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। और इस रिकेट्स का मतलब क्या होता है? जो बच्चों की हड्डियां होती हैं ना, वो कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, और इसकी बीमारी रिकेट्स और ओस्टियोमेलिया। अगर मैं बात करूं विटामिन ई की, तो वो होता है टोकोफेरोल। इसकी डेफिशिएंसी होती है स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी या पैरालिसिस। ठीक है, विटामिन के की बात करें तो फाइटोमेडिनोन, ये सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि विटामिन के का पूछा जाता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जिसको हेमरेज भी कहते हैं, नकचीरी। ठीक है, के से क्या हो जाएगा? क्लोटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन के। अगर मैं बात करूं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, तो इन वुमेन रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स मतलब गर्भपात, और मैन में क्या हो जाता है? जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होते हैं उनकी इंक्रीमेंट हो जाती है, मतलब इंक्रीज़ हो जाता है। देखो, मैंने साइंटिफिक नेम में क्या बताया था? थारी नैना ने पापी भी फूल को दी, वो थी। लेकिन अगर आप इनकी बीमारी की बात करोगे तो इसकी ट्रिक है, बीबी चिल्लाएगी पागल, देरी से आने पर 9 से 12 आना ही आना है। बीबी चिल्लाएगी पागल, देरी से आने पर 9 से 12 आना ही आना है। ठीक है, बीबी मतलब बेरी बेरी, चिल्लाएगी मतलब चिलियोसिस, पागल से, पेलिगेरा देरी से, डर्मेटिस आने से, अनेमिया, पर से हो जाएगा आपका पैराथिसिस। 9 से 12 आना ही आना मतलब 9 और 12 का अनेमिया ही होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।